हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। इसमें कोई शंका नहीं है, भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति गरीब के होते हुए भी अन्य देशों की अपेक्षा अच्छी है। यद्यपि प्रत्येक नागरिक पर 1.84 लाख रुपए का कर्जा है। गत सप्ताह में 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ा है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्जा 71,109 रुपए है। भारत ने संसार के देशों को नेतृत्व दिया है। वह G20 का अध्यक्ष है और COP20 में उसकी भूमिका प्रशंसनीय रही है। भारत के आह्वान करने पर विकसित देशों ने आतंकवाद को समाप्त करने के हेतु उचित कदम उठाए हैं और गंभीर चिंता अभिव्यक्त की है। भारत ने बीड़ा उठाया है कि वह देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद को खत्म करके ही रहेगा। भारत महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार देकर एक नए युग का प्रारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सच ही कहा है कि कोई भी देश महिलाओं की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। केंद्र की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की है। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद केंद्र की समानांतर योजना आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाना प्रारंभ कर दिया है। एक देश एक चुनाव 2029 से लागू करने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट विधि आयोग को दी है। यदि सभी दल चुनाव कराने को राजी हो गए तो 2029 से यह लागू होगा। संविधान ने अनुच्छेद 47 में शराब बंदी की बात कही है, किंतु गुजरात, उत्तराखंड व बिहार के अलावा किसी भी राज्य ने शराबबंदी नहीं की है। देश अजीब स्थिति में है। एक और संविधान शराबबंदी की बात करता है और देश के कई राज्य शराब की आय पर अपना राज्य चलाना चाहते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है और अनुच्छेद 47 के संबंध में देश के महान विधिवेत्ता, जूरिस्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अपने निर्णय में यह कहा है कि कल्याणकारी राज्य को शराब की आय से चलाना अनैतिक है। देश में फ्री बीज का चलन हुआ है, अतः शराब की आय से वे अपना कोष बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली में वर्तमान में केजरीवाल की आप पार्टी का राज है, जिसने सरकारी कोष बढ़ाने के शराब की
नदी बहा दी है और आरोप है कि शराब के ठेके देने में केजरीवाल की आप सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रियों ने बहुत बड़ी धनराशि ठेकेदारों से प्राप्त की है। सरकार के मंत्री मनी लॉन्ड्री में लिप्त हैं। कोर्ट में मंत्रियों के विरुद्ध केस चल रहा है। कोर्ट से एक मंत्री की जमानत अभी तक नहीं हुई है। दिल्ली वाले कितनी शराब पीते हैं, यह इस तथ्य से आंका जा सकता है कि गुड़गांव में गत 6 माह में 1842 करोड़ के जाम छलके हैं। पूरे देश में यदि शराब बंदी की जावे तो एक वर्ष में जनता व सरकार का जितना धन बचेगा, जिससे 30 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, 5000 विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं व 20 लाख किलोमीटर सड़क बनाई जा सकती है। 95% नारी उत्पीड़न कम होगा, 50% सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी। कोरोना ने देश को महान संकट में डाला था और काफ़ी बड़ी संख्या लोग इस बीमारी से मरे हैं। कोरोना के कारण लोग बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गए। भारत द्वारा कोरोना के लिए वैक्सीन निर्मित की गई, उसके कारण इस बीमारी के प्रकोप से हम सुरक्षित हो सके। अब फिर से इसके नए वेरिएंट कोविड वेरिएंट JN1 ने दस्तक दी है। संभवतः भारत इस नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने के मार्ग पर है। कई नगरों में लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। सर्दी के साथ ही यह वेरिएंट अन्य देशों से आया है। यह माना हुआ सिद्धांत है कि सर्दी में हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है। डॉक्टर की सलाह से मेटाबॉलिज्म को पूर्ववत बनाए रखना चाहिए। हमें विशेषकर अधिक उम्र वालों को चेस्ट इन्फेक्शन से बचाव करना चाहिए। अधिक सर्दी के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने और दिल की धमनियों में सिकुड़न होने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हमें कई परतों वाले कपड़े पहनने चाहिए। पानी, जूस जैसे पदार्थ पीने चाहिए। केंद्र सरकार को जनहित में इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए नए वैक्सीन को बनाकर अपने देश व अन्य देशों को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व व हिंदू धर्म के कुछ प्रबल हठधर्मी यह मानते हैं कि हिंदुत्व अथवा हिंदू धर्म के नामों पर वोट मांगेंगे तो चुनाव में ध्रुवीकरण कर जीता जा सकता है। आश्चर्य तो इस बात का है, हिजाब के बाबत केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी ये कट्टरपंथी पुनः सोए हुए भूत को जगाना चाहते हैं। कर्नाटक में कुछ ऐसा ही
हुआ, जबकि क्रिसमस पर पीएम मोदी के निवास पर क्रिसमस दिवस मनाया गया। कट्टरपंथी चाहते हैं क्रिसमस को राम पर्व के रूप में मनाया जावे, बच्चों को सेंटा क्लॉज के स्थान पर श्री राम बनाया जावे। स्टॉप।